हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर। प्रीवियसली हमने देखा था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत, और उसमें से अपन ने एक सम भी सॉल्व करा था। अब नेक्स्ट जो सम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन नंबर 36 का डी, जिसके अंदर यहाँ पर 2016 गुजरात यूनिवर्सिटी का ये सम है। ये सम जो है इसे टिकट रिलेटेड सम कहा जाता है। अब टिकट रिलेटेड सम्स यानी यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यहाँ पर गिवन है, कि जिस तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर हमको दे के रखा है कि टोटल 6 टिकट दे के रखी है फ्रॉम 10 to 15। तो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे पहले नोट कर लिए हैं। देन आफ्टर उसके बाद क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब कभी क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा हो, उसका मतलब है कि वहां पर आपको ढूंढना है EX। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ EX। अब EX मतलब होता है हमारा मीन। अब मीन यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा EX, एक होता है हमारा EX स्क्वायर। तो दोनों मीन यहाँ पर ढूंढने रहेंगे हमें। क्यों? बिकॉज कि हमें यहाँ पर वेरिएंस कहा गया है। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएंस कहा जाए तब हमें यहाँ पर EX एंड EX का स्क्वायर दोनों यहाँ पर हमें ढूंढने रहेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये जो टिकट है इसका मुझे करना है सबसे पहले सम। तो सम यानी क्या होगा, टोटल। अब टोटल करने के लिए भी मुझे यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि आपको 2 टिकट लेनी है और 2 टिकट का आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो अब 2 टिकट का टोटल यानी किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हम बेस लेंगे 10 नंबर को। तो यहाँ पर 10 के साथ आ जाएगा 11। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हमारा 10 और 10 के साथ आ जाएगा 12। यानी कि सबसे पहले 10 हमारा बेस रहेगा, 10 के साथ हमें बाकी के सारे नंबर्स को यहाँ पर लेते जाना है। फिर आएगा 10, उसके साथ आ जाएगा 13, फिर आएगा 10, उसके साथ आएगा 14, और फिर आएगा 10, उसके साथ आएगा यहाँ पे 15। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा, 10 को बेस लेके सारे नंबर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब उसी के तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा भी हमें यहाँ पर सेम जिस तरीके से बेस लिया था उस तरीके से बेस लेके ही सॉल्व करना है। बट अब हम किसको बेस लेंगे, 11 को। तो यहाँ पर हमारा होगा सबसे पहले 11। तो 11 के साथ उसके बाद में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसे कंसिडर करना है। तो 11 के साथ यहाँ पे 12, 11 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 13, 11 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 14, 11 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 15। यहाँ पर 11 भी हमने बेस ले लिया। अब आएगा 12, तो 12 के साथ यहाँ पर आएगा 13, 12 के साथ यहाँ पर आएगा 14, और 12 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 12 भी कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट आएगा हमारा 13, तो 13 के साथ 14, और 13 के साथ यहाँ पे 15। 13 भी हमने बेस ले लिया। अब लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे 14, और उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा 15। तो मतलब कि 14 भी हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सारे नंबर्स को कंसिडर करके सम मतलब कि 2 टिकट के हमने पेयर्स बना लिए हैं। अब ये पेयर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स के पेयर बने हैं यहाँ पर, तो ये 15 पेयर्स है। यहाँ पे ये 15 पेयर है, 1 2 3 4 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो सारे 15 पेयर्स है। अब इन पेयर्स का मुझे क्या करना है, टोटल करके लिखते जाना है। तो टोटल करके मतलब कि 10 + 11। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सबसे पहले 21, फिर उसके बाद आ जाएगा 22, फिर इसका टोटल होगा 23, फिर इसमें टोटल होगा 24, फिर इसमें टोटल होगा 25। अब नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट रो में भी, इस रो में भी टोटल करना है पूरा। तो 11 12 का टोटल यहाँ पर होगा 23, इसमें आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 26। तो इस तरीके से इस रो का भी टोटल हो गया। नेक्स्ट थर्ड रो का यहाँ पे 25, इसमें आ जाएगा 26, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 27। तो इस रो का भी यहाँ पे टोटल। अब लास्ट सेकेंड रो 13 + 14 27, इसका टोटल आ जाएगा 28, और लास्ट वाले इस नंबर का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 29। तो हमने यहाँ पर पहले बनाई पेयर। कितनी पेयर बनी है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है हमारी 15। अब हमने क्या करा, सम ऑफ द टोटल मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टिकट का हमको यहाँ पर क्या करना है, सम।
तो ये दोनों जो भी टिकट आई थी इनका टोटल करके हमने यहाँ पे ऊपर इन सर्कल्स के अंदर रेड कलर से लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि EX एंड EX का स्क्वायर, मतलब कि मीन हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो मीन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, XI, और XI हम किस पे से ढूंढेंगे, तो ये जो भी रेड सर्कल के अंदर नंबर्स दे के रखे हैं, जो भी हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किए, अब इन नंबर्स के अंदर सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 21, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना है। 21 सबसे मिनिमम नंबर है और सबसे मैक्सिमम नंबर है 29। तो XI के अंदर हम यहाँ पर 21 से लेकर 29 तक सारे नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी में हमको ये चेक करना है कि 21 जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर 21 जो है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार 21। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21, मतलब कि 21 टोटल 15 टिकट के टोटल में से एक टिकट का टोटल 21 हो रहा है। इसी तरीके से 22 कितने टिकट का टोटल है, तो 22 सिर्फ एक ही टिकट है, उसका टोटल 22 है। तो सेम एक ही टिकट का टोटल 22 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 15। सिमिलरली इसी तरीके से आपको बाकी की सारी टिकट्स के लिए चेक करना है। 23 जो है, 23 कितने टिकट का टोटल 23 हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टिकट का टोटल, मतलब कि एक ये वाला 23 है और एक यहाँ पर 23 है, मतलब कि 2 टिकट का टोटल 23 हो रहा है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरीके से 24 जो है उसका टोटल कितनी बार आएगा, 2 बार आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 15। अब इसी तरीके से 25 जो है वो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 15। 26 जो है वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 15। 27 भी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 15। 28 एक ही बार आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 15। 29 1 डिवाइडेड बाय 15। ये सारे नंबर्स मैंने इन्हीं के कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 25 जो है 1 2 3, मतलब 3 बार यहाँ पे 25 आ रहा था, तो मैंने 25 के आगे लिखा है 3/15। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे नंबर्स और उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब नंबर्स 21 से लेकर 29 और ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। द रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही आएगा, बिकॉज LCM सबका सेम है और ऊपर के नंबर का टोटल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 15। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सारे नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट XI इंटू P ऑफ XI। तो फर्स्ट यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 21 डिवाइडेड बाय 15। 22 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 डिवाइडेड बाय 15। 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 15। 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 48 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरीके से सबका कैलकुलेशन करके लिखते जाना है। 25 इंटू 3 75 डिवाइडेड बाय 15 75। 26 इंटू 2 32 डिवाइडेड बाय 15। 27 इंटू 2 54 डिवाइडेड बाय 15। 28 इंटू 1 28 डिवाइडेड बाय 15। 29 इंटू 1 29 डिवाइडेड बाय 15। इन सब का LCM लेके टोटल करेंगे तो LCM आएगा हमारा 15 और ऊपर के सारी वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 375। 375 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर ये जो हमें 25 मिला है ये किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर EX इक्वल्स टू सिग्मा XI इंटू P ऑफ XI का जब आप टोटल करोगे तो आपको आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे 25। अब नेक्स्ट अभी हमें एक और चीज़ भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर EX स्क्वायर सिग्मा
xi स्क्वायर इंटू पी ऑफ xi, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने बाजू में ये फाइंड आउट करके रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ई एक्स स्क्वायर करना है, यानी कि इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स आई के साथ। तो यहाँ पर 21 इंटू 21 441 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट 22 इंटू 22 484 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट 23 इंटू 46, तो उसका आंसर आएगा 1058 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरीके से आगे सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 48 1152 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट 75 इंटू 25 1875 डिवाइडेड बाय 15। 32 इंटू 26 1352 डिवाइडेड बाय 15। 54 इंटू 27 1458 डिवाइडेड बाय 15। 28 इंटू 28 784 डिवाइडेड बाय 15। एंड लास्ट हमारा 29 इंटू 29, तो 29 इंटू 29 841 डिवाइडेड बाय 15। सेम इसमें भी हमें यहाँ पर यही करना है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 और टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 9445 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 629.67। तो हमारा यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 629.67। दोनों मीन की वैल्यू आ गई, ई एक्स की भी आ गई है, ई एक्स स्क्वायर की भी आ गई है। तो अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना के लिए कहा था सम के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मीन कहा था, मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड कहा था फाइंड द वेरिएंस, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर 629.67 ये रहा, माइनस ई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 629.67 माइनस 625। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4.67। 629 माइनस 625 4.67। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस का आंसर। मतलब कि सेकंड हमको जो कहा था, फर्स्ट हमको कहा था मीन ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ये सम होता है फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।